Welcome to Computer Design class. My name is Durga. How are you all? I hope you are right. So guys, लास्ट वीडियो में आपने इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड सीखा था। आज क्लास 11 के बच्चे जो कंप्यूटर साइंस के हैं उनके लिए मैं क्या सिखाने वाली आज मैं आपको बता रही हूँ। पाइथन के अंदर ही हम लोग टोकन्स पढ़ने वाले हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कज़न के साथ शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिले। कोई भी डाउट है मुझसे कॉमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, चलो वीडियो को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम समझे कि कैरेक्टर सेट्स क्या होता है। आपकी कैरेक्टर सेट्स क्या होता है? कैरेक्टर सेट्स के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, लाइक आपको ये दिख रहा है, कैरेक्टर सेट्स इज़ योर वैलिड कैरेक्टर। यहाँ पर क्या है, जो भी आपका कलेक्शन ऑफ वैलिड कैरेक्टर है जैसे रिकॉग्नाइज बाय लैंग्वेज, तो वो किस में आता है, हमारा कैरेक्टर जो आपके कीबोर्ड्स एंड ऑल है। तो आप यहाँ पर देखो, इधर क्या है, लेटर A to Z या स्मॉल या कैपिटल, डिजिट 0 to 9, स्पेशल सिंबल, और ये हमारा क्या है, वाइट स्पेसेस, जैसे आपका एंटर हो गया, बैक स्पेस, स्पेस, टैब, जो आपका कीबोर्ड्स में, इसे हम क्या बोलते हैं पाइथन के लैंग्वेज में, कैरेक्टर सेट्स। अब इसके बाद हम आता है टोकन्स। टोकन्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अब टोकन्स के अंदर क्या क्या आता है, टोकन्स के अंदर पहले तो हमारे आता है कीवर्ड्स। क्या आते हैं हमारे कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स के अंदर क्या होता है, कीवर्ड जैसे होते हैं रिजर्व वर्ड। जैसे आप लोग कभी होटल्स में या रेस्टोरेंट में अपना टेबल बुक करवाने जाते हो तो आप लोग पहले रिजर्व करवाते हो। तो कीवर्ड्स क्या है, पाइथन के कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिनके स्पेशल मीनिंग होते हैं, वो स्पेशल टास्क होते हैं, उनको पर्टिकुलर काम के लिए काम दिया गया वो वही करते हैं। अब आइडेंटिफायर्स क्या होता है, आइडेंटिफायर वेरिएबल की तरह ही काम करते हैं। तो इसके अंदर वेरिएबल्स, फंक्शन, क्लास या मॉड्यूल्स आते हैं। बट वेरिएबल के लिए कुछ बातों का आपको बहुत ध्यान रखना होता है। उसमें क्या क्या बातें होती है कि ये ध्यान रखना होता है कि जो कैपिटल ए जो लेटर में लिखा होता है, मान लो आपने लिखा नम और नम, ये बहुत है डिफरेंस, ये दोनों कीवर्ड्स अलग हैं, ठीक है। और दूसरा बात आपको ये ध्यान रखना है कि हर जितने भी वेरिएबल है वो हमारे किससे स्टार्ट होंगे, कैरेक्टर से स्टार्ट होंगे। कोई भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, या आप अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये गलत है, ये वैलिड है, ठीक है। आप ऐसे भी डाल सकते हैं x1, ये भी आपका सही है, x_1 ये भी आपका सही है। आप x_1 नहीं कर सकते, सॉरी, यहाँ जो स्पेस आएगा, अगर यहाँ पर आप स्पेस लेते हो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर कोई कीवर्ड्स लेते हो, लाइक आपने ले लिया कीवर्ड्स, हमारे पास जो होते हैं 420, अगर आपने कीवर्ड को भी एज अ वेरिएबल लिया, डैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रख रही है, कुछ रूल्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते, या आप ऐसे भी नहीं, स्पेशल कैरेक्टर के साथ भी काम नहीं कर सकते। कोई कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आ चुका होगा। लिटर्स क्या होते हैं, लिटर्स जो होते हैं जिनके पर हमारे डेटा टाइप को कुछ फिक्स वैल्यू दी होती है। अब हमारे डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, लाइक इंटीजर, जो आपको पता है बिना उसके वैल्यू के आते हैं, लाइक फ्लोट जो डेसिमल में आते हैं, और स्ट्रिंग क्या आता है जो कैरेक्टर में आता है लेकिन डबल क्योट्स या सिंगल क्योट में, और लिस्ट क्या होती है जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट बनाते हैं, टपल्स क्या होते हैं जो हम लोग राउंड ब्रैकेट्स में बनाते हैं। तो ये हमारे तो डेटा टाइप्स होते हैं। अब लिटरल्स के अंदर आप देखेंगे, सिंगल लिटरल्स के अंदर जैसे हेलो वर्ल्ड आ गया, स्ट्रिंग लिटरल्स के अंदर तो स्ट्रिंग्स आते हैं सिंगल या डबल क्योट्स में। न्यूमेरिक में आ गया आपका जहाँ इंटीजर आ गया या फ्लोट आ गया, दोनों ही आते हैं आपका। बुलियन के अंदर आ गया ट्रू या फॉल्स, लाइक एग्जाम्पल मैंने लिखा x ग्रेटर दैन 20, y ग्रेटर दैन 30, तो x ग्रेटर दैन y है तो आंसर क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, डैट इज़ योर बुलियन। नन में आता है अगर आपने कोई भी वैल्यू नहीं दी, मान लो आपने सैलरी लिया है, वो आपने इक्वल टू नन डाल दिया, तो ये आपका क्या लिटरल है, डैट इज़ योर नन लिटरल, मतलब जहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, निल है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए लिटर्स। इसके बाद क्या होता है ऑपरेंड्स और ऑपरेटर। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमारे पास अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स आते हैं, ये आपको दिख रहा है। हमारे पास ऑपरेटर्स में आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, अगर अरिथमेटिक है तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीज़न, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंट, ये हमारे क्या होते हैं, दीज आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये दिए हुए यहाँ पर। और एग्जांपल के साथ ऑपरेंड्स क्या होता है जिसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं ऑपरेटर्स को। ये जो 50 और 20 है ये ऑपरेंड्स है, और जो ये प्लस है ये ऑपरेटर है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। रिलेशन ऑपरेटर होता है ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, लेस दैन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये हमारे क्या होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जिससे हम बोलते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर। इसके बाद आता है पाइथन कमेंट्स। पाइथन की कमेंट होती है, या तो अगर आपको क्या कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट लेना है तो आप हैश साइन यूज़ करोगे, और
कमेंट्स होते हैं सिंपल आपको अंडरस्टैंड के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। इसमें पाइथन का कोई भी रोल नहीं होता। पाइथन इसको टोटली क्या करता है, इग्नोर करता है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी। आपके सोच रहे हो कि मैम थ्योरी पढ़ा रही है, आई विल टेल ऑल द थिंग्स इन प्रैक्टिकल, ठीक है। एक सेशन प्रैक्टिकल का भी लेंगे। वैसे मैंने पाइथन का जो मेरी यूट्यूब चैनल में पाइथन का जो एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैं पाइथन के बहुत सारी वीडियोस शॉर्ट्स डाले हुए हैं, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, ठीक है। मैं वैसे इसके अंदर कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में आपको पाइथन की प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दूँ, ठीक है। तो अगर सिंगल का कमेंट देनी है, तो जैसे हम ऐड नंबर कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर सिंगल हैश साइन का भी सिंगल कमेंट, मल्टीपल कमेंट्स देने हैं तो हम ट्रिपल सिंगल कीवर्ड्स डालते हैं। मान लो ऐड नंबर, हम मल्टीपल लाइन में अपने कमेंट्स डाल रहे हैं, बट जो कमेंट्स होते हैं टोटली इग्नोर बाय पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता, इग्नोर करता टोटली। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। एक्स इक्वल्स टू 20 मीन टू से दैट 20 की वैल्यू एक्स में क्या होगी, स्टोर होगी। डैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, जो वैल्यू को असाइन करता है। सिंगल इक्वल्स टू इज जो असाइनमेंट ऑपरेटर, जो वैल्यू को असाइन करता है। मतलब जो 20 वैल्यू है वो एक्स के अंदर, एक्स जो वेरिएबल उसके अंदर जाके असाइन होगी। एक्स वेरिएबल है, इसके अंदर 20 वैल्यू जाके असाइन हो गई है, स्टोर हो गई है, ठीक है। तो ये वेरिएबल आपको करके दिखा दिया। वेरिएबल कोई भी तरह का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 20 हो। 20 भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है ना। हाँ, लेफ़्ट वैल्यू राइट वैल्यू मैंने आपको बताया। ये है लेफ़्ट मतलब वेरिएबल, और ये है राइट वैल्यू जो एक्स के अंदर जाके क्या स्टोर हो रही है। नीचे आ जाते हैं। डेटा टाइप कौन कौन से तरह के होते हैं। डेटा टाइप देखिए, आपका नंबर में इंटीजर और कॉम्प्लेक्स और फ्लोट आते हैं। इंटीजर, कॉम्प्लेक्स एंड फ्लोट जो होते हैं ना, मेनली आपका कॉम्प्लेक्स को तो इग्नोर ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, मेन इंटीजर और फ्लोट होता है। और आपका दूसरा क्या है, बुलियन। बुलियन आपको मैंने बता दिया था क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स। नन में आपको मैंने बता दिया, खाली नन वैल्यू आती है, कोई भी वैल्यू नहीं। सीक्वेंस के अंदर हमारा स्ट्रिंग आता है, लिस्ट आता है, टपल आता है, और हमारा लास्ट है डिक्शनरी। डिक्शनरी हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। डिटेल में सारा आएगा। म्यूचेबल और इम्यूचेबल का मतलब क्या होता है। म्यूचेबल मतलब जहाँ पर हमारा डेटा जो होता है वो क्या चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज आफ्टर क्रिएटेड। अगर मैंने कुछ क्रिएट कर लिया, उसके बाद मुझे चेंज करना है, तो आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस। बट कुछ डेटा टाइप म्यूटेबल होते हैं। लाइक एग्जांपल, आपके कौन कौन से डेटा टाइप म्यूटेबल है, लिस्ट एंड डिक्शनरी और सेट, ये आपके क्या है म्यूटेबल। और इम्यूटेबल जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, डैट इज योर इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड टपल। डैट इज़ अ बिग डिफरेंशिएट। मुझसे एक बार इंटरव्यू पूछा था, लिस्ट एंड टपल में से कौन सा बेस्ट है। लिस्ट बेस्ट है क्योंकि वो म्यूचेबल है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये एक आंसर मैंने यहाँ पर दिया था, तो यहाँ पर ही वो इसे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर ये आपको पिक्चर दिख रही है, आपका डेटा टाइप कौन कौन से है, जो म्यूचेबल है और इम्यूचेबल है। न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर आपका क्या आता है, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर, फ्लोट किस में आते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, इंटीजर, फ्लोट एंड और बुलियन, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, न्यूमेरिक के अंदर आ रहे हैं। सीक्वेंस के अंदर क्या आता है, स्ट्रिंग आता है। स्ट्रिंग आपका कैसे आता है, देख लीजिए। स्ट्रिंग आपको जगह लिखना है, तो ये मल्टी लाइन कॉमेंट है, इस मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, इसलिए ऐसे करके दिखाया। मतलब कि एक्स इक्वल्स टू ज्योति, आप डबल कीवर्ड्स में लिख सकते हो। एस इक्वल्स टू ज्योति, मल्टी लाइन है तो 3 कीवर्ड आएंगे। मल्टी लाइन में 3 सिंगल दुर्गा, अगर मल्टी लाइन है तो ये स्ट्रिंग लेने का तरीका। आप स्ट्रिंग कैसे ले सकते हैं, स्ट्रिंग पता है ना आपको, एनक्लोज विद सिंगल, डबल एंड ट्रिपल की ओर से होता है। इसमें हम लोग सिंगल लाइन, मल्टी लाइन के लिए बताया हुआ है। लिस्ट कैसे बनाते हैं, ये लिस्ट बनी है, ये देखो, ये लिस्ट है आपकी। लिस्ट कैसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, और लिस्ट में सब कुछ आता है। मान लो लिस्ट में आपको बनाना है तो आप 20 ले सकते हो, 30.5 ले सकते, 3.5 ले लो, कुछ भी ले लो, ज्योति भी ले सकते हो। मतलब लिस्ट के अंदर सब कुछ ले सकते हो, इंटीजर भी, फ्लोट भी, बुलियन भी और स्ट्रिंग भी, लिस्ट के अंदर सब आ सकता है। तो लिस्ट क्या है हमारा, लिस्ट जो है वो है सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। म्यूटेबल है, एनक्लोज विद स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ये एग्जांपल है। टपल क्या है, टपल भी राउंड ब्रैकेट से बंद होता है। इम्यूटेबल है, एनक्लोज विद पैरेंथेसिस, जैसे लिस्ट बनती है वैसे ही टपल बनते हैं।
जैसे लिस्ट बनती है वैसे टपल बनते हैं, बट क्या डिफरेंस है, लिस्ट म्यूटेबल है, चेंज कर सकते हैं, टपल इम्यूटेबल है, चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में बनता है और टपल राउंड ब्रैकेट में बनता है। डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी जो है वो कैसे पेयर में काम करती है, कैसे काम करती है पेयर में, लाइक एग्जाम्पल नेम, कॉलन से वो डिफ्रेंशिएट होती है ज्योति, ये क्या है की और ये क्या है वैल्यू। तो डिक्शनरी बनाने के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, की के साथ वैल्यू का पेयर होता है, ठीक है। तो हम डिक्शनरी ऐसे बनाते हैं। डिक्शनरी जो है एनक्लोज होती है करली ब्रेसेस से, मैंने आपको बता दिया। कॉलन साइन से इसको सेपरेट करते हैं। देखो नेम पाइथन वर्जन 3.7 OS ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो। तो ये हमारा क्या है, पेयरिंग में लिस्ट बनती है, लेकिन करली ब्रेसेस से। और डिक्शनरी जैसे आपको बताया क्या होती है, म्यूटेबल होती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपका, हम ऑपरेटर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्पेशल डेटा टाइप नन मैंने आपको बता दिया, अगर आपने कुछ भी लिया नहीं है तो वह नन है। ऑपरेंड्स क्या होता है, जिसके ऊपर वैल्यू को क्या करा अप्लाई करते हैं, लाइक 5 + 6 आपको बता दें ये ऑपरेंड्स है, और वो प्लस आपका ऑपरेटर है। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जब आप कोई एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेंड्स, लेटर एंड पेरेंथेसिस। तो ये एक्सप्रेशन है, मान लो मैंने करना है ऑपरेशन, ये एक्सप्रेशन है 20 + 30 - 2, ये एक्सप्रेशन हो गया आपका। ऑपरेटर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पाइथन स्टेटमेंट जो भी हम स्टेटमेंट देते हैं पाइथन को करने के लिए, लाइक प्रिंट में मैंने स्टेटमेंट डाल दिया कुछ भी, तो डैट इज़ योर स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर्स करेंगे अच्छे से डिटेल में, कोशिश करेंगे साथ साथ प्रैक्टिकल भी बना के, प्रैक्टिकल वीडियो में आपको भेजूँ। वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही है, सब्सक्राइब करो तो आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ मैं, छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।